भारत और मलेशिया ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार अब घरेलू मुद्राओं में संभव होगा। भारत और जापान ने नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सोशल मीडिया से पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कार्यबल का गठन किया। सरकार के निर्देश के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द किया। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक और टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 120 करोड़ हुई। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत और मलेशिया के बीच आज श्रम और रोजगार, आयुर्वेद तथा पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा और खेल के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नागरिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार तथा आपसी सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते किए गए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में इसमें एक नई ऊर्जा आई है। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। हम दोनों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी बात की है। आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं। भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। मलेशिया में रह रहे लगभग 3 मिलियन भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक लिविंग ब्रिज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सभ्यता वाला एक महान देश है। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार और वाणिज्य, रक्षा और सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के बीच परस्पर संबंधों और सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सतत विकास जैसे उभरते क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को व्यापक और प्रगाढ़ बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मलेशिया आसियान में भारत का प्रमुख भागीदार है और हमारी एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी नीति में काफी महत्व रखता है। भारत और जापान ने आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर तथा जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा बैठक में शामिल हुए। दोनों देशों ने परस्पर संबंध को मजबूत करने की नई संभावनाएं तलाशी। उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध सभी क्षेत्रों में बढ़े हैं, विशेषकर रक्षा क्षेत्र इसका आधार रहा है। हमने भारत की स्वतंत्रता के 100 इयर्स पूरे होने पर वर्ष 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड और ट्रांसफॉर्म नेशन बनाने का निर्णय किया है। डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज का निर्माण करना
विजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जापान के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में पार्टनरशिप भारत की इस विजन को पूरा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत जापान संबंधों ने एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का रूप लिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि जापान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Our cooperation is today set against the larger context of a free, open and rules-based Indo-Pacific. For India, this is a natural extrapolation from our Act East policy. The proportion of our activities and interests east of India has been steadily. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सोशल मीडिया से पीड़िता महिला डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाइस एडमिरल सर्जन आर सरीन की अध्यक्षता में कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। न्यायालय ने कोलकाता के आरजीआर कार अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों और विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम तैनात करने का भी आदेश दिया। पीठ ने मामले से निपटने के पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल के अधिकारियों के तौर तरीकों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। इधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उसके कार्यालय से इस मामले की जांच से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी पत्र के बारे में लोगों को आगाह किया है। सीबीआई ने पत्र और उसकी सामग्री को फर्जी बताया है। इसमें सीबीआई के एक अधिकारी के नाम का उल्लेख है जो मामले की जांच वापस लेने की मांग कर रहा है। भाजपा ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि मामले से जुड़े साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल की जिस घटना को लेकर आज पूरा देश आहत भी है और आक्रोशित भी है, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो गंभीर सवाल है। हम सब ये जानते हैं कि इस घटना को किस प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया। श्री त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर में स्कूली छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ठाणे पुलिस को मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में करने का प्रस्ताव देने को कहा गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले सरकार ने आयोग को इस विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए थे। हाल ही में आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न उठाए थे। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान की समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।
डॉक्टर सिंह ने 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समर्थित लेटरल एंट्री का उल्लेख किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और उनके कार्यक्रमों में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को आगे बढ़ाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। भाजपा ने राज्यसभा उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से पार्टी उम्मीदवार हैं। हरियाणा से किरण चौधरी और बिहार से मनन कुमार मिश्रा उम्मीदवार होंगे। असम से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास को टिकट दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक और टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 120 करोड़ हो गई है। सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में 7 करोड़ 30 लाख नए इंटरनेट उपभोक्ता और 7 करोड़ 70 लाख नए ब्रॉडबैंड उपभोक्ता जुड़े हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या करीब 120 करोड़ तक पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस वर्ष अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26% से अधिक बढ़कर $22.5 अरब हो गया है। पहली तिमाही में निवेश में उछाल के कारण शुद्ध निवेश में करीब $7 अरब की बढ़ोतरी हुई, जो इसी अवधि में पिछले वर्ष $4 अरब 70 करोड़ थी। लगभग 80% निवेश विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, संचार सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों से आया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने मंकीपॉक्स वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीड़ित लोगों से संपर्क में आए लोगों की पहचान और ऐसे मामलों से निपटने के तत्काल उपाय किए जाएंगे। एम्स ने मंकीपॉक्स के रोगियों के लिए 5 बिस्तर आरक्षित किए हैं। इसके साथ ही मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीजों के उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल को अधिकृत किया गया है। ऐसे मरीजों के लिए एक समर्पित एम्बुलेंस सेवा का भी इंतजाम किया गया है। देश में इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनका कुल क्षेत्र अब तक 1031 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, जो इसी अवधि में पिछले वर्ष से लगभग 21 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि विभाग ने आज खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट जारी की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा सहित देश के पूर्वी हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और मलेशिया ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार अब घरेलू मुद्राओं में संभव होगा। भारत और जापान ने नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सोशल मीडिया से पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया। स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए कार्यबल का गठन किया। सरकार के निर्देश के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द किया। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक और टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 120 करोड़ हुई। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।